बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन मिश्रा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज का मॉडल पेपर देखते हैं कि काउंसिल के द्वारा किस तरीके का मॉडल पेपर हम लोगों को प्रेस्क्राइब किया हुआ है। ये आप देख रहे हो क्लास 12 सेमेस्टर 4 का वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये मॉडल पेपर प्रेस्क्राइब किया गया है। एग्जाम में जब पेपर हम लोगों को मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तब भी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी के तरह इतना बड़ा पेपर दे देता है। बट एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों को पेपर किसी भी तरीके का दे, कितने भी बड़े कॉपी के हिसाब से दे, बुक के हिसाब से दे, हम लोगों को इतना देखना नहीं है। सिंपल इंग्लिश वर्जन में आना है और आपको ये देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। क्वेश्चंस इतने ही रहेंगे जितना आप 2 घंटे में आराम से अटेंड कर पाओ। आपका प्रिपरेशन उस लेवल का होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 में आप देख रहे हो सेक्शन ए में आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबरिंग में नंबर 1 में लिखा है आंसर एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चन इन शॉर्ट। 2 नंबर वाले आंसर जो भी आप देने हैं वो आप एक हिसाब सेट कर लीजिएगा कि बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, उतने ही देने हैं जितना उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड हो। जैसे कि आप जनरली 2-3 फुल स्टॉप तक अपना आंसर दे सकते हो। इसमें से आपको एक करना है। पहला क्वेश्चन है राइट एनी 2 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और इसके साथ बी नंबर एक दिया, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ जॉब ट्रेनिंग। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन ही करना है। और इसके अंदर में क्या आपसे पूछा गया है, स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ ए सुपरवाइजर और एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टर्म लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन करने हैं 2 में से। फर्स्ट जिसमें दिया है कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्हाई। और सेकंड पूछा है स्टेट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। और इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन करना है 2 में से, जिसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट इन ब्रीफ आइडिया अबाउट द 2 सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ये 4 में से आपको चारों क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ऑप्शन उसके अंदर दिया हुआ है, ए और बी करके दिया है, जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए तो आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यहां पर भी है, ए और बी करके। ए में दिया है व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन और बी नंबर है राइट एनी 2 सोशल बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो मतलब आपको फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, सबके अंदर 2-2 क्वेश्चन रहेगा, आपको उसमें से एक एक करने हैं। ये 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। सेक्शन बी में आ रहे हैं तो सेक्शन बी में 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा। आप एक चीज नोटिस कर लिए कि जो 5 क्वेश्चन थे सब में 2-2 क्वेश्चन है और आपको एक एक करना है, मतलब सबके साथ आपको ऑप्शन मिलेगा। इसलिए जो भी आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जिससे कि आपको ये श्योरिटी रहे कि हाँ जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आपको मिल सकता है। जब ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर हम लोग जो भी पढ़ के जाते हैं उसके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर 3 मार्क्स वाले में 6 नंबर जो है आंसर एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 2 में से एक आपको करना है। ब्रीफली स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ब्रीफली स्टेट द स्टे इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। 7 नंबर क्वेश्चन सेम है, आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ भी करने हैं। ये आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। स्टेट द 3 पॉइंट दैट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ ए फर्म एंड स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। और जब मेंशन है कि 3 पॉइंट्स लिखना है तो अच्छे से आपको 3 पॉइंट्स मेंशन करके डिफरेंस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन,
यहाँ पर आपको ये भी आपके 3-3 नंबर के ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आप देखो 4 क्वेश्चन दिया है जिसमें से आपको 2 करना है। ए बी सी डी करके दिख रहा है आपको। स्टेट एनी 3 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएससी। बीएससी के जगह क्या पता इस बार सेबी दे दे। सी नंबर में बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यू इश्यू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखिए नाम बदल दिया, न्यू इश्यू मार्केट को हम लोग प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। तो जो लोग याद किए होंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, वो वही आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, चीजें सेम है। डी में बोल रहा है ब्रीफली डिस्कस एनी 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। मतलब ये पूरा का पूरा सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो आपका सेगमेंट है, ये आपका स्टॉक एक्सचेंज वाले चैप्टर से दिया गया है। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 2 करना है और ये 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद 9 नंबर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। केयरफुली ये चीज पहले ही देख लीजिए जिससे आपको जब पेपर मिले तो ज्यादा डाउट ना हो। इसमें भी ए और बी करके है और ये आपका स्टेट एनी 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग और राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी चैप्टर को पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जब ऑप्शन ज्यादा दिए जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप जो कुछ भी उस चैप्टर से पढ़ोगे वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन सी में आओगे तो यहां से आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन अराइज होता है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी सेम तरीका से ही फॉलो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक आपको करना होगा। क्या क्वेश्चन दिया है? ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। ए और बी में से एक करना है आपको। 11 में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से एक ही आपको करना है। क्वेश्चन क्या दिया है? एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए बहुत ही कॉमन कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 12 में आते हैं एनी आंसर एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन डिटेल्स। तो डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ए बिजनेस और डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर को देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं तो ये हो गए 15। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3-3 मार्क्स के, वो हो गए 15 और 10 नंबर का आपका 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो हो गया 10। टोटल 40 मार्क्स का ये मॉडल पेपर है। इसके बाद भी एक मॉडल पेपर है, जो लोग चाहें स्क्रीनशॉट लेकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। जो चीज आपका पढ़ा हुआ होगा इसमें से अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है वो आप पढ़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा अलॉटेड नहीं है। ये आपका जो काउंसिल मॉडल पेपर निकालता है वो मॉडल पेपर वाले बुक से ये क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दिए गए हैं। जैसे देखिए सेकंड वाला जो मॉडल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना होता है 3-3 मार्क्स का, उसमें देखिए पूछ दिया स्टेट द फंक्शन ऑफ सेबी। ये मैंने अभी पहले वाले मॉडल पेपर में कहा था कि जनरली बीएससी का या सेबी का क्या फंक्शन है ये जनरली दिया रहता है। तो जो आप 2 मॉडल पेपर अगर अच्छे से कर लोगे तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ये मॉडल पेपर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद भी आपको एक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर 3। मॉडल पेपर 3 में मैंने देखा था कुछ करेक्शन भी थे। तो पहले ये सारे क्वेश्चन सेक्शन ए वाले में तो कोई करेक्शन हमको नहीं दिखा था। सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी भी सही था।
और सेक्शन बी के बाद जब हम लोग सेक्शन सी में आए थे, अच्छा सेक्शन सी भी इसमें सही दिया है। तो एक मॉडल पेपर ऐसा था जिसको, अच्छा मॉडल पेपर 4 में शायद सेक्शन सी में कुछ मिस्टेक्स थी। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। और ये 4 मॉडल पेपर के क्वेश्चंस ही बहुत इनफ हैं। जो बच्चा अच्छे से ये 4 मॉडल पेपर ही कर लेगा, उसको 99% क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से अटेंड करने की कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। हाँ ये देखिए, ये ग्रुप सी में जब हम लोग आए तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, इसको आप मिस्टेक नहीं बोल सकते। ये जो सेक्शन सी लिखा है ना, यहाँ पर सेक्शन सी वाला ये जो पार्ट है वो यहाँ पर नहीं होकर ये यहाँ पर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये 3 मार्क्स का नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 11 5 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 12 भी 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आप 4 मॉडल पेपर अगर कर लेते हैं अच्छे से, तो आप काफी हद तक एग्जाम में अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। जो बच्चे बहुत सारा प्रिपरेशन करके रखे हैं वो देख सकते हैं जहां से भी उनको क्वेश्चन पेपर मिले। पूरे बुक में जितने मॉडल पेपर दिए हुए थे वो सारे के सारे मॉडल पेपर मैंने आपके सामने रख दिए हैं। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी देखिए वही प्रॉब्लम किया इस मॉडल पेपर में। ये सेक्शन सी जो है वो 10 के ऊपर आएगा, और ये भी आपका 10 नंबर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन से हेल्प मिल सकती है एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर पूरा अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।